हेलो एंड वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मैं हूं सूरज और अब जो है हम लोग शुरू करेंगे अंग्रेजी का बिल्कुल एक नया डायमेंशन, और जिसमें हम लोग देखेंगे कि अब तक तो हम ग्रामर यहाँ तक आपको लेके आए थे और आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग वोकैबुलरी के बारे में। देखो इसका जो वेटेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी अगर आपको ग्रामर की जितनी पकड़ है, अगर आपको ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी अगर आपका वीक है तो आप बहुत सारे जो ग्रामर के पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल्ड हो गए, या सिनोनिम एंटोनिम हो गया, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आप बिल्कुल कवर ही नहीं कर सकते हो। तो आज हम वही समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो सबसे तो शुरुआत से हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि वोकैबुलरी अगर पढ़ना है, वर्ड मीनिंग याद कर लो। जितने भी चैप्टर्स दिए गए रहते थे वैसे पीछे जो दिया गया रहता था वैसे हम लोग याद कर लेते थे। लेकिन याद अगर करना इतना आसान होता तो याद की हुई चीज़ें आज तक क्यों नहीं याद है? अभी तक तो हमारे दिमाग में रह नहीं गई। लेकिन ऐसा कोई इवेंट अगर हमारे ज़िंदगी के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ है तो उसका जो असर है हमारे माइंड के ऊपर आज तक पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माइंड का तरीका है रीड करने का, समझने का, वो लेटर्स वर्ड्स ये नहीं है। माइंड्स लेटर वर्ड का नॉलेज नहीं रख पाता है, इसमें नंबर्स का नॉलेज नहीं रख पाता। आपको डिजिट्स याद नहीं रह जाते हैं। जब मैथमेटिक्स के सम्स सॉल्व करते हो तो अगर आपसे पूछा जाए कि सवाल नंबर 2 का आंसर क्या होगा या सवाल नंबर 2 में कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं तो आप वैसे याद करके नहीं बता पाते हो। लेकिन कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, उसके बारे में अगर चर्चा कर दी जाए तो आप बिल्कुल हूबहू जैसा आपको बताया गया वैसे ही आप उसको बता पाते हो। जैसे कभी कभी पुलिस स्टेशन में आप जानते होंगे कि कभी कभी कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस एक सीन वहाँ पे क्रिएट करता है और उससे पूछा जाता है कि भाई वो जो मर्डरर है या जो भी कल्प्रिट है वो कैसे दिखता है। तो जो सामने वाला जो आदमी देखा रहता है उसको, वो उसका हाव भाव बताता है कि उसकी नाक ऐसी थी वैसी थी, वो इस तरीके से देखा हुआ रहता है कि वो उसको वहाँ पे वो डिपिक्ट कर रहा होता है। और एक स्केच बनाने वाला जो आदमी होता है उसको बना देता है और उसके बाद उसी के मदद से उसको ढूंढा जाता है। यानी आपको जो इमेज है, आपने क्या वो मर्डरर को रोज़ देखता था? नहीं। ऑन द स्पॉट जब मर्डर हुआ तो उसने जब उसको क्राइम सीन पे उसको देखा तो उसकी इमेज उसके दिमाग में छप चुकी है। यानी कि इमेज की गहराई, इमेज का जो छपना था दिमाग पे वो इतने गहरे तरीके से छपा हुआ है ना कि वो भूला नहीं। अभी वो इतना कैपेबल है कि वो पुलिस के सामने जा करके उसको डिपिक्ट कर पा रहा है, बता पा रहा है। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे दिमाग में याद नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि वो किसी पिक्चर के फॉर्म में नहीं है, किसी रूट के माध्यम से वो हमारे जड़ में नहीं है, हमारे दिमाग के अंदर घुसा हुआ नहीं है। यानी अगर हम कोई ऐसा साइंस डेवलप कर दें, कोई ऐसा तरीका हम ईजाद कर दें जिससे हमको ये मदद मिल जाए कि हम कैसे याद करें, है ना। तो आज मैं जो शुरू कर रहा हूँ, मैं इसीलिए वोकैबुलरी इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं लेके आ रहा था, थोड़ा सा लेट ले आया क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इस पे समझने बताने के लिए बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तो अभी वो चीज़ें मैं बताऊँगा बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड लगेगा आपको कि हाँ ये सारी चीज़ें किस तरीके से आ रही हैं बाहर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी। जो अभी मैंने इतनी देर से बात की है आपके साथ, मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि अगर मैं आपको हूबहू ऐसे ही लिख करके बता दूंगा कि ये देखो फलाना वर्ड है ना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो फिर से वही जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक तुम्हें याद रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही क्लास से बाहर जाओगे फिर वो भूल जाएगा। तो हम लोग ये समझेंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि लॉजी जहाँ पे लगा रहेगा ना, ये समझ जाना कि वो स्टडी से बात कर रहा है। जैसे सोशियोलॉजी मतलब सोशल, मतलब समाज, लॉजी मतलब स्टडी। तो ऐसा स्टडी, ऐसा अध्ययन, ऐसा पढ़ाई जिसमें समाज के बारे में पढ़ाई किया जाता है, उस अध्ययन को, उस विभाग को बोलते हैं सोशियोलॉजी। उसी तरीके से एटिमोलॉजी जो है ना, वो वर्ड के अध्ययन को बोला जाता है, जहाँ पे हम लोग वोकैबुलरी के डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो मैंने इसीलिए आप यहाँ पे लिखा हुआ एटिमोलॉजी को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मैंने आपको ये डायरेक्ट नहीं लिखवा दिया कि ये देखो ना आज से हम लोग ये वर्ड सिनोनिम्स है, ये एंटोनिम्स है, ऐसे रट लेना। वैसा मैं कर सकता था, लेकिन उसको करने का कोई सेंस बनेगा नहीं। वैसे तो तुम्हारे पास किताब है ही, वैसे रट लेते तो मेरी ज़रूरत भी न पड़ती। लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि एटिमोलॉजी के अंदर किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, कैसे वर्ड्स को पढ़ा जाता है साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, तो ऊपर लिखा है एटिमोलॉजी, मैंने यहाँ पर लिखा RPS, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। ये एक तरीका होता है। और देखो जितने भी वर्ड हैं एटिमोलॉजी के अंदर,
इसको याद कैसे करें, है ना, रिमेंबर कैसे करें, इसी के ऊपर पूरा का पूरा काम हम लोग करेंगे। अगर ये याद करना आ जाए तो हम लोगों के लिए फिर वर्ड तो कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा आज के बाद जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कभी तुमको याद करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों करना नहीं पड़ेगा? क्योंकि मुझे इसके पीछे का साइंस पता हो गया है। मैंने तुमको 2-4 मिनट का भी लेक्चर दिया कि पिक्चर्स के फॉर्म में याद रह जाता है। अगर किसी चीज़ का, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई इवेंट ऐसा हो गया ना, झगड़ा, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, जो मान लो बचपन में तुम्हारे साथ इतना पिटाई हुआ था कि तुम्हारा सर फूट गया, अब तुमको ज़िंदगी में कोई निशान बन गया है फूटने का, तो ज़िंदगी में तुम याद रहेगा हमेशा, कभी भूलोगे नहीं। तो यानी कि कोई ऐसा वजह या कोई ऐसा झगड़ा हो जाए जिसका वजह तुम्हें मालूम हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, वो रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो वो रीज़न, वो जो घटना हुआ था बचपन में, वो घटना भी नहीं भूलेगा, वो झगड़ा भी नहीं भूलता है। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी चीज़ के पीछे, अगर किसी भी वर्ड के पीछे उसके पैदा होने का लॉजिक पता कर ले हम लोग, तो उस वहाँ से निकलने वाले, वहाँ से बनने वाले सभी वर्ड्स के बारे में हमको मालूम हो जाएगा, हमको जानकारी हो जाएगी। तो वही आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला मेथड जो मैंने लिखा है एक कैटेगरी में, उसको लिखा है मैंने RPS, रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। जो दूसरा मेथड मैंने लिखा है इसमें, इसके अंदर मैंने कैटेगराइज किया है सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स और इसी तरीके के फिर होमोनीम। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स, फिर होमोनीम, है ना, होमोनिम क्या होते हैं, फिर पैरोनिम क्या होते हैं। इन सारे के पेयर को हम लोग समझेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि एपोनीम क्या होते हैं। तो मैंने 2 कैटेगरी में इसको बांट दिया। पहले तो मैंने बताया कि ये रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स के कैटेगरी में एक तरीके से बांट दिया जा सकता है, और दूसरी कैटेगरी में आज तक जो रट्टा मारते हो ना, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, इनको भी हम लोग एक तरीके से पढ़ रहे होंगे कि कैसे पढ़ोगे कि तुमको दोबारा फिर याद ही नहीं करना पड़े। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। अभी सिर्फ जो लेक्चर होगा सिर्फ एक वोकैबुलरी डेवलपमेंट का एक तरीका जानने का लेक्चर है। अभी तुम लोग पहले लेक्चर में बस इतना ही सीखना है कि कैसे, हाउ टू रिमेंबर द वोकैबुलरी, हाउ टू ग्रैस्प द थिंग्स जो हमारे लिए आज तक इतनी आसानी से नहीं आ रहे थे, आप हम उनको कितने आसानी से ग्रैस्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना, एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो हम लोग समझेंगे। तो रूट का मतलब मैं पहले बताने चलता हूँ। देखो, रूट का मतलब होता है जड़ हिंदी में, और हमको मालूम है कि कोई भी पौधा जो होता है ना वो जड़ से ही निकलता है, रूट से ही निकलता है। तो हर चीज़ का एक रूट होता है। अगर मैं पूछूं तो तुम्हारे रूट्स क्या हैं, तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो तुम्हारा जन्म है, यानी तुम्हारे फादर कौन है, मैं तुम्हारे फादर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मैं अगर पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द रूट ऑफ योर्स, है ना, तो मैं तुम्हारे फादर के बारे में पूछ रहा हूँ। रूट का मतलब कि जहाँ से तुम पैदा हुए, जहाँ से तुम्हारा जेनेसिस हुआ, तुम्हारा जहाँ से उद्गम हुआ है। तो उसी तरीके से वर्ड्स के भी रूट्स होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा सबको। देखो, जैसे एक वर्ड है, जैसे यहाँ पे, जैसे शुरुआत में ही बिल्कुल लिखा हुआ है, देखो लॉजी लिखा हुआ है ना, लॉजी। तो जो लॉजी वर्ड लिखा हुआ है ना, एक रूट है। जहाँ पे भी अगर लॉजी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक, मैं कभी एग्जांपल दे रहा हूँ, रूट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूट होता क्या है। अगर जिस भी वर्ड के पास, जिस भी वर्ड के शुरू में, अंत में, कहीं भी उस वर्ड के अंदर लॉजी वर्ड लगा हुआ है, ये समझ जाना कि इसका मतलब स्टडी ही होगा। कुछ भी हो मतलब मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसमें स्टडी तो छुपा ही होगा। ठीक है, अब देखो एटिमोलॉजी, अगर मैं 4 ऑप्शन दे दूं, जो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कुछ और बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो अध्ययन के बारे में बात कर रहा है ना। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो स्टडी के बारे में बात कर रहा है, अध्ययन के बारे में बात कर रहा है। मैं पूछता हूँ कि चलो इसका मतलब बताओ, तो अब तुम बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट कर दोगे इन तीनों ऑप्शन को। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि लॉजी लगा हुआ है ना, लॉजी लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉजी का मतलब स्टडी तो होगा ही, ये तो पक्की बात है। यानी वो वाला ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा जिसका मतलब कहीं ना कहीं से अध्ययन से निकल रहा है, कहीं ना कहीं से स्टडी से निकल रहा है। तो ये इसका फ़ायदा होता है। अब देखो, तुम्हें याद क्या करना है, सिर्फ ये लॉजी वर्ड याद करना है। लॉजी का मतलब स्टडी। अब जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी वर्ड लगा रहेगा, उसका मतलब समझ जाना कि वो अध्ययन से बात कर रहा है, किसी न किसी ब्रांच के पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है ना। देखो, जू मतलब चिड़ियाघर होता है ना, जू लॉजी, जंतु विज्ञान बन गया। ऐसी पढ़ाई जिसमें जानवरों के बारे में बात किया जा रहा है, जू का मतलब जानवर जहाँ रहते हैं, ऐसे ही तो बोला जाता है। तो जू लॉजी मैंने बोल दिया, लॉजी का मतलब अध्ययन, और जू का मतलब होता है जानवर, तो जू लॉजी बन गया क्या, जानवरों की पढ़ाई। इसी तरीके से सोशियोलॉजी,
सोशियोलॉजी। अभी देखो समाज, सोशल का मतलब क्या होता है? समाज। अब समाज का अध्ययन, समाज के बारे में पढ़ाई करना है, सामाजिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं। तो सामाजिक विज्ञान समाज के बारे में पढ़ाई करवाता है, तो ये भी लॉजी का मतलब क्या हो गया? सामाजिक विज्ञान। एंटमोलॉजी, देखो ये एटिमोलॉजी नहीं लिखा है, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी। कीड़े मकोड़े के अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी, ठीक है। इंसेक्ट्स के स्टडी को बोलते हैं एंटमोलॉजी। तो ये जो लॉजी वर्ड है ना, इसे अब देखो तुमको याद कितना सिर्फ करना है, सिर्फ लॉजी वर्ड याद करना है। और लॉजी वर्ड जैसे ही पता चला, उस लॉजी वर्ड की मदद से आपने ये समझ गया कि आपको लॉजी वर्ड की मदद से आपको स्टडी तक पहुंचना था। और जिस भी वर्ड के साथ में GY लगा हुआ है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। जैसे एक दो वर्ड और एक दो रूट और लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक वर्ड होता है साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। अब जो ये साइंस वर्ड बना हुआ है ना, ये साइंस वर्ड असल में पैदा हुआ है एक रूट वर्ड से, साइंटिया। साइंटिया नाम के रूट वर्ड से ये साइंस बनता है। अब साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। साइंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज। अब जिस भी वर्ड के अंदर साइंटिया से बन गया साइंस, अब जिस भी वर्ड के अंदर ये साइंटिया वर्ड का रूट आएगा ना, साइंटिया नाम का जो रूट है ये आएगा, इसका मतलब ये समझना किसी न किसी नॉलेज की बात हो रही है वहाँ पे। अब साइंस जैसे ही बना तो ये समझ गया कि साइंस का मतलब होता है किसी एक तरीके का स्पेशल नॉलेज, किसी भी एक तरीके का स्पेशल ज्ञान, विशेष ज्ञान, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे। विज्ञान को V प्लस ज्ञान पढ़ करके हम लोग को लिखवा दिया जाता था, यानी V का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब नॉलेज। तो विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कह देते थे। यानी ये जो विज्ञान वर्ड बना है कहाँ से बना है? साइंटिया वर्ड से बना है। तो साइंटिया इसका रूट वर्ड है, और इससे डायग्नोस होने वाला, बनने वाला जो वर्ड है वो हमारा साइंस है। तो इसी तरीके से अब देखो मैं साइंस का, साइंटिया वर्ड का इस्तेमाल करते हुए कितने वर्ड्स बना सकता हूँ? ओमनी, ओमनी भी एक रूट वर्ड है। ओमनी का मतलब ऑल होता है। जब ओमनी किसी वर्ड में लग जाता है तो उसका मतलब ऑल हो जाता है। अब देखो ओमनीशिएंट, भगवान को बोला जाता है कि नहीं? ओमनी माने ऑल, शिएंट माने नॉलेज, जिसको सब कुछ का नॉलेज हो, बोला जाता है ना भगवान को। द गॉड इज ओमनीशिएंट, द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी माने ऑल, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित होना। अब देखो अलग अलग रूट से अलग अलग वर्ड बन रहे हैं कि नहीं? तुमने सिर्फ याद करना कितना था? ओमनी। ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। तो ओमनीशिएंट, शिएंट का मतलब क्या? साइंस, नॉलेज। तो ओमनीशिएंट, ओमनी मतलब ऑल, शिएंट मतलब नॉलेज। तो जिसको सब कुछ का ज्ञान हो, है ना, जो सर्वज्ञाता हो। सर्वज्ञाता दुनिया में कौन होता है? भगवान होता है। तो भगवान को ओमनीशिएंट बोला जाता है कि जो सब कुछ जानता है। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब जो मौजूद हो, यानी जो सब जगह मौजूद हो, उसको ओमनी प्रेजेंट बोल देंगे। तो ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, ये दोनों वर्ड किसके लिए आते हैं? गॉड के लिए आ जाते हैं। तो जो ओमनी वर्ड है ये एक रूट वर्ड है, और इससे बनने वाले वर्ड ओमनीशिएंट और ओमनी प्रेजेंट है। और तो ये इस तरीके से वोकैबुलरी का डेवलपमेंट होता है। तो तुम देख पा रहे हो कि जो साइंस वर्ड है ना, साइंस का हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया, साइंस को सिएंट वर्ड से जोड़ करके यहाँ पे ओमनी के साथ जोड़ करके इस्तेमाल कर दिया है। तो रूट अगर आपको मालूम है, यानी अगर मैं आपको जब रूट पढ़ाऊंगा अभी अगले एक लेक्चर में, तो रूट से मैं आप देख रहे होंगे कि एक रूट से कम मैं 20, 22, 25 वर्ड कराऊंगा। तो सिर्फ एक रूट की मदद से आप 20, 25 वर्ड एक ही साथ याद कर रहे होंगे। आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है। तो रूट की मदद से जब आप रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब देते हो ना, तो लगभग 75% वोकैबुलरी तो आप यहीं धराशायी कर दोगे। बाकी बच गए 25%। तो 25% को तो तुम अभिमन्यु ऐसे ही देख लोगे, है ना। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, मैं बताऊंगा। प्रीफिक्स क्या होते हैं, अब इसके बारे में आ जाते हैं, बात करते हैं। देखो रूट तो समझ में आ गया होगा सबको कि रूट जो होते हैं किसी भी वर्ड के पैदा होने का जो वजह है, सबसे जो कॉज है, जहाँ से कोई भी वर्ड शुरुआत में डायग्नोज हो रहा है, निकल रहा है। रूट से बहुत सारे वर्ड निकलते हैं, एक ही रूट से दुनिया भर के वर्ड्स बन सकते हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है पहले, किसी वर्ड के पहले ना कुछ फिक्स कर दिया। जैसे चलो मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है जो कोई चीज़ सुनने के लायक हो, सुनने के योग्य हो, जो सुनाई दे रही हो। जैसे कोई
क्लास में पीछे बैठा हुआ बच्चा है, तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो क्या बोलेगा? यस यस इट इज़ ऑडिबल, है ना, ये जो आवाज़ आपकी है वो सुनाई दे रही है, मुझे सुनने के योग्य है। अच्छा, कोई और उसके पीछे बैठा हुआ है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा नो सर योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल, तो योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल बोलेगा, या तो बोलेगा योर वॉइस इज़ इनऑडिबल, है ना। तो उसने क्या लगा दिया? ऑडिबल के पहले क्या लगा दिया? इन लगा दिया, इनऑडिबल। तो जो इन वर्ड है ना, इन, ये किसी वर्ड के देखो पहले प्री मतलब पहले फिक्स मतलब फिक्स हो गया है, तो प्रीफिक्स उसी को बोलते हैं जो किसी भी वर्ड के पहले फिक्स हो करके ना किसी मतलब को चेंज कर देते हैं, मतलब को बताते हैं। तो देखो इसी ऑडिबल का अगर मतलब पता है तो प्रीफिक्स के जरिए तुम एक और वर्ड बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। तो अगर ऑडिबल पता है तो कौन सा इन का मतलब क्या होता है, तो मैं प्रीफिक्स के अंदर क्या पढ़ाऊंगा? प्रीफिक्स के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कितने तरीके के निगेटिव होते हैं, निगेटिव कितने प्रीफिक्स होते हैं, पॉजिटिव कितने तरीके के प्रीफिक्स होते हैं, सारे प्रीफिक्स के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा। और सबको किसको पहले लगाना है, किसको बाद में, कहाँ पर लगाना है, ये सफिक्स होता है, सफिक्स बाद में लगता है, ठीक है। तो इन सफिक्स और प्रीफिक्स की पूरी लिस्ट में दूंगा और पूरे अच्छे से डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि प्रीफिक्स को आगे लगा करके और सफिक्स को पीछे लगा करके किस तरीके से वर्ड्स को बनाए जाते हैं। एक वर्ड, एक प्रीफिक्स से बहुत सारे वर्ड बन रहे होंगे, ठीक है, एक सफिक्स से बहुत सारे वर्ड बन रहे होंगे। तो आपको अभी समझ में आ गया कि जो RPS लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है? रूट था, प्रीफिक्स था और सफिक्स था। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी वर्ड के पीछे कुछ ऐसे वर्ड लगा देना जिसकी वजह से उसका मतलब चेंज हो जाता है। देखो सफिक्स जो होता है ना, सफिक्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है जो ये एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब देखो, जैसे हेस्ट का मतलब होता है जल्दी, हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी। अब हेस्ट में जब LY लगा देते हो, लास्ट में लगा दी कि नहीं लगा दी? तो लास्ट में जैसे ही तुमने लगाया, ये तो सफिक्स है, सफिक्स तो किसी वर्ड के लास्ट में लगता है। ये वर्ड लिखा हुआ था, इसके जस्ट लास्ट में तुमने एक वर्ड को जोड़ दिया, तो ये क्या है? एक तरीके का सफिक्स है। और इसको, ये अगर हेस्ट क्या था, हेस्ट तुम्हारा वर्ब है, तो इसको हेस्टली जब तुमने कर दिया तो ये बन गया एडवर्ब, ठीक। तो पहले वाले हमने कैटेगरी में ये समझा अब तक कि जो हमारी एटिमोलॉजी है, जो हमारा वर्ड्स को सीखने का, वर्ड्स के डेवलपमेंट का जो अध्ययन है, ये हमारा 2 कैटेगरी में हम लोगों ने बांट करके देखा। एक तो होता है हमारा रूट के वर्ड, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स की मदद से कैसे हम लोग वर्ड को बनाएंगे। ये चीज़ जो अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बनते कैसे हैं, किस चिड़िया का नाम, तब तक ये इंट्रोडक्शन दिया हूँ, क्योंकि अब तक तो ये मालूम ही नहीं होता था कि अच्छा रूट क्या होता है, रूट से भी कुछ बन सकता है क्या। अब तक हम लोग ये रट रहे थे, लेकिन मैं अभी ये बता रहा था कि ये कैसे बनते हैं, इनका, ये किसी वर्ड को बनाने में इनका कितना बड़ा अहम रोल है। अब मैं अगले लेक्चर में इनके ऊपर काम करूँगा। दूसरे कैटेगरी में हम लोग अब देखने जा रहे हैं सिनोनिम क्या होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम और बाकी जो कैटेगरी दी हुई है उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो सिनोनिम का मतलब होता है सिन, ये जो वर्ड है ना, ये भी देखो रूट है। मैंने बताया ना कि जो रूट है ना वो लगभग 75% वर्ड्स को कवर कर देगा। सिम, सेम, समान, एक जैसा, है ना। निम, ओनिम, ओनिम एक रूट वर्ड है, ओनिम का मतलब होता है नेम, है ना। तो सिनोनिम उसी से बन गया, ओनिम का मतलब नेम होता है, ओनिम एक रूट वर्ड है। ओनिम के ऊपर भी बहुत सारे वर्ड बनाएंगे हम। तो सिन, ओनिम, तो सिनोनिम या सिनोनिम जो भी बोला जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी वर्ड लिखा हुआ है ना, तो उसी का बिल्कुल मतलब का एक दूसरा वर्ड बताओ, बिल्कुल एक जैसा ही हो। समझ पा रहे हो बात? तो ये तो सिनोनिम हो गया, बिल्कुल पता है सबको। एंटो देखो ये क्या है? प्रीफिक्स है, एंटो, है ना। किसी वर्ड के पहले लगा करके उसका उल्टा बना देना। तो एंटोनिम का मतलब होता है किसी भी वर्ड का जस्ट अपोजिट, ठीक है, उसका बिल्कुल अपोजिट। जैसे हैप्पी, हैप्पी लिखा है तो हैप्पी का, हैप्पी मतलब खुश, तो हैप्पी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? सैड, तो सैड इसका हो गया एंटोनिम, ठीक है। लेकिन हैप्पी अगर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हैप्पी लिखा हुआ है तो मैं पूछता हूँ कि चलो इसका सिनोनिम बताओ। हैप्पी को और क्या क्या बोल सकते हो? जॉय बोल सकते हो, खुश, और क्या बोल सकते हो? ब्लिस, बहुत ज़्यादा खुशी को ब्लिस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, चरम सुख, है ना, बहुत ज़्यादा, एक परमानंद की प्राप्ति जो हो जाती है उसको। अच्छा, हैप्पीनेस को कई बार कंफर्टेबिलिटी भी बोला जाता है ना। अगर ऑप्शन में आपके कंफर्टेबल लिखा हुआ है तो भी आपको, मतलब कि आपको बेस्ट सूटेबल ऑप्शन को चूज़ करना होता है, तो कंफर्टेबल भी एक ऑप्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम खुशी है तुमको तो एक्सटेसी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये तो सिनोनिम हो गए। लेकिन जब एंटोनिम की बात करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सैड, सॉरो मतलब भी दुख होता है, गम होता है, रोना, वीपिंग, क्राइंग, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो सिनोनिम एंटोनिम सबको पता था। अब मैं बात करता हूँ होमोफोन्स के बारे में। देखो होमो का मतलब यहाँ पे फिर से रूट आ गया। मैंने बोला ना, मैं बार बार ये बात तुमको याद दिलाता रहूँगा कि मैंने बोला था ना कि रूट के बारे में बात करूँगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि रूट एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा साइंस है जो वोकैबलरी को 75% तक समेट देता है, और तुम आज तक इसके बारे में जानते ही नहीं हो। तो रूट अगर एक अच्छे से कर लिया, एक लड़का अगर रूट को पढ़ लेता है तो आगे चल कर के वर्ड में वो साइंस की तरीके से पढ़ रहा होगा। होमो का मतलब देखो, होमोफोन, यहाँ पे रूट आ गया। होमो का मतलब होता है एक जैसे। होमोसेक्सुअल सुना होगा तुमने, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। होमोसेक्सुअल का मतलब होता है एक जैसे सेक्स में बिलीव रखने वाले लोग हो, उसको बोलते हैं होमोसेक्सुअल। किसको बोलते हैं? हेलो, हाँ समय लगेगा, जो भी बनाना हो बनाना रखना। हाँ, चावल नहीं खाएंगे हम। ठीक, वही बना देना, 3-4 बना देना। ठीक, तो होमोफोन्स के बारे में हम देखते हैं। होमो का मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। तो मैंने बताया, मैं ये बोल रहा था कि होमोसेक्सुअल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार ये बड़ा न्यूज़ में रहता है। जैसे जो एक जैसे सेक्स है, जैसे एक लड़का है, एक लड़के में ही उसको इंटरेस्ट है तो उसको गे बोलते हैं। एक लड़की है, एक लड़की में ही उसको इंटरेस्ट है सेक्सुअली तो उसको लेस्बियन बोलते हैं। तो इस तरीके के लोगों को होमोसेक्सुअल बोलते हैं, है ना। मैंने होमोसेक्सुअल वर्ड इसलिए उठाया क्योंकि बड़ा ही न्यूज़ में रहता है। अभी इसके हाल ही में इसके ऊपर बहुत सारे कानून भी पास कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे अपने। होमो का मतलब एक जैसा। फ़ोन मतलब आवाज़ होता है। देखो फ़ोन लगा हुआ है ना, फ़ोन वर्ड, तो फ़ोन भी एक रूट वर्ड है। मैं इसे बताऊँगा। देखो इसका यूफोनी। अब यहाँ पे यूफोनी जैसे ही मैंने लिखा, देखो यू का वही मतलब यहाँ पे रूट है। यू जहाँ पे लगा रहेगा ये समझ जाना कि ये अच्छी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। फ़ोन का मतलब आवाज़, यानी कोई ऐसी आवाज़ है ना जो उस कान को सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, उसको बोलते हैं ये यूफोनी है, ठीक है। कैको एक वर्ड है, कैको का मतलब होता है ख़राब। फ़ोन का मतलब आवाज़। देखो कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का मतलब कि ऐसी कर्कश सी आवाज़ जिसको सुनने में बड़ा ख़राब लग रहा है, वो बड़ी कर्कश सी आवाज़ है। ठीक है, तो यूफोनी और कैकोफोनी, मैंने दोनों को ये रूट का इस्तेमाल करते हुए, देखो यहाँ पे कैको लगा हुआ, जहाँ पे कैको लगा रहेगा उसका मतलब ख़राब होता है, यू लगा रहेगा इसका मतलब होता है अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। मैंने कट बना दिया, इसका मतलब अपोजिट समझ लेना। तो अब यहाँ पे जो हमने देखा कि होमोफोन्स जो होते हैं ऐसे दो वर्ड, ठीक है। होमोफोन्स में ऐसे दो वर्ड जो एक होमो बिल्कुल एक जैसे हों, उनका जो आवाज़ हो ना बिल्कुल एक जैसा। होमोफोन्स का मतलब यही होता है। होमोफोन्स उनको कहा जाएगा जो सेम साउंड क्यों, हैविंग सेम साउंड बट स्पेलिंग इज़ नॉट द सेम, लेकिन स्पेलिंग उनका सेम नहीं होगा। डियर मतलब प्यारा, डियर मतलब हिरन, दोनों होता है, ठीक है। लड़की को बोल रहे हो तो DEAR वाला बोल देते हो डियर, लेकिन सलमान खान बोलेगा तो उसका फेवरेट क्या है, DEER वाला है, डियर। तो ये फ़र्क है, आवाज़ तो दोनों का एक ही है लेकिन दोनों की स्पेलिंग में अलग है, दोनों के मतलब डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके के साउंड वाले वर्ड को हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। देखो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया है। मेटल का मतलब मालूम है सबको, मेटल का मतलब सबको मालूम है कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सारे क्या है, मेटल है। लेकिन यहाँ पे लिखा है मेटल, METTLE, ठीक है, METTLE। इस मेटल का मतलब क्या होता है, इस मेटल का मतलब होता है किसी की काबिलियत, किसी के स्किल, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि उसके अंदर ना जैसे राहुल गांधी के अंदर ये बात, अगर काश ये बात सच होती, कांग्रेस पार्टी बच जाती, तो अगर ये बोलूँ मैं, आज मैं झूठ बोलूँगा, ठीक है। तो मैं ये झूठ बोलना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के पास पॉलिटिक्स का मेटल है। तो मैं पॉलिटिक्स का मेटल जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बात करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो पॉलिटिकल उनके पास कैपेबिलिटी है, काबिलियत है। क्या ऐसा है? अगर तुम कहते हो नहीं है तो मैंने पहले ही बताया था कि मैं झूठ आज बोलूँगा, ठीक है।
तो उनके अंदर क्या है, पॉलिटिक्स का मेटल तो नहीं है, लेकिन मैं झूठ बोला कि उनके अंदर मेटल है। तो इस मेटल वर्ड का मतलब क्या था, काबिलियत। लेकिन इस मेटल वर्ड का मतलब क्या था, मेटल, या इस मेटल वर्ड का मतलब धातु है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेम साउंड है ना, लेकिन स्पेलिंग भी डिफरेंट है, लेकिन साउंड तो अलग है, फ़ोन तो अलग है। इसी का मतलब हो गया होमोफोन। होमो का मतलब एक जैसा, फ़ोन का मतलब आवाज़, एक जैसे आवाज़ वाले वर्ड्स। तो हम लोग जब होमोफोन्स पढ़ रहे होंगे तो एक जैसे आवाज़ वाले एक साथ करेंगे। यही तरीका होता है। देखो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये वोकैबुलरी से रिलेटेड सारे दिए हैं, सिनोनिम पढ़ना है, एंटोनिम पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो मैं देखो सारे चीज़ों के लिए की दवा लेके आया हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ से याद होगा, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। रूट की मदद से आप वोकैबुलरी ख़त्म कर लो, सिनोनिम और एंटोनिम सॉल्व कर जाओगे। और उसके बाद जितने भी क्या बोलते हैं, रूट की मदद से जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो हो जाएंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स में कुछ पॉजिटिव प्रीफिक्स होते हैं, कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स में भी कुछ पॉजिटिव निगेटिव होंगे। तो इन दोनों की मदद का से आप सिनोनिम और एंटोनिम को सॉल्व कर जाओगे। तो ये तो आपको सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए पढ़ना है। जितना पढ़ाया जाएगा पूरा पूरा पढ़ना है। उसके बाद जब होमोफोन्स हो गए, होमोनीम हो गए, ये सब एक साथ मैं पढ़ाऊँगा ताकि आपको कैटेगरी याद रह जाए। जैसे मेटल एक जैसे आवाज़ देने वाले, एक जैसे मतलब रखने वाले, उन सेंटेंसेस को हम लोग एक तरह से एक कैटेगरी की जगह लिखेंगे, पढ़ेंगे। कुछ और हम लोग देखते हैं, जैसे सन लिखा हुआ है, सन ये भी मालूम। एयर का मतलब हवा, एयर का मतलब उत्तराधिकारी। मीटर। ठीक है, तो ये जो जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या हैं, ये सब के सब वर्ड आवाज़ में तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। वेन, देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। वेन, इनको इसको भी वेन पढ़ेंगे, इसको भी वेन पढ़ेंगे, इसको भी वेन पढ़ेंगे और इसको भी वेन पढ़ेंगे। 4 तरीके की वेन लेके आए हम। देखो तो वेन का मतलब यहाँ पे लार्ज ब्लेड यूज्ड इन अ बिग टरबाइन। बहुत बड़ा सा पंखा होता है ना, बहुत बड़ा सा पंखा, जो टरबाइन जैसा पंखा होता है, कोई पंख फैन है बहुत बड़ा सा है, उसके ब्लेड को बोलते हैं वेन। ठीक है, और इस WAIN वेन का मतलब होता है जब कोई चीज़ ख़राब होने लगती है ना, डिटेरियोरेट होने लगती है, रेड्यूस होने लगती है, उसके जो भी वैल्यू था उसका उस वैल्यू से वो कम होने लगती है, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं वेन, है ना। कोई चीज़ ख़राब होना, तो ये वर्ब है। और ये तो एक किसी चीज़ का नाम है, तो ये नाउन हो गया। ये नाउन है, ये वर्ब है, और मतलब भी अलग अलग है। ये तो एक ब्लेड है और एक ख़राब होने के प्रोसेस को बोला जा रहा है वेन। इस वेन का मतलब सबको मालूम है ना, जब प्यार के बाद जिसको काटा जाता है वो ये वेन है, समझ रहे बात। तो नस जो काट लेते हैं सब, उसका मतलब है ये वेन, VEIN वेन। अब इस वेन का मतलब क्या है, VAIN वेन, इसका मतलब होता है बेकार, यूजलेस। ठीक है, विच इज़ नॉट ऑफ यूज़, कोई चीज़ जो बिल्कुल निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। जैसे तुम अगर जीवन में आए हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, IAS नहीं बनोगे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ जनगणना होगा तुम्हारा 10 साल के बाद एक बार, और उसके बाद कुछ नहीं काम आओगे। तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी कौन सा वाला वेन होगी, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चौथा वाला जो वेन है ना, वो हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी के साथ, तुम्हारी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये समझ पाए कि अब तक हम लोगों ने ये देखा कि होमोफोन्स क्या होते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम हमने आपको बता दिया। होमोफोन्स किस तरीके से पढ़े जाते हैं, उनका साउंड बिल्कुल एक जैसा होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगा, और उनके बारे में हमने थोड़े से एग्जांपल दे करके समझाने की कोशिश किया। जब इसके चैप्टर्स अलग अलग लेंगे तो इसके बारे में इन डिटेल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं होमोनीम पे। होमोनीम क्या होता है, अगेन होमो का मतलब एक, है ना, एक जैसा। नीम, ओनीम, देखो ओनीम या रूट वर्ड लगा है ना, ओनीम का मतलब नाम, यानी एक ही जैसा नाम एक ही जैसा नाम हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैविंग द सेम स्पेलिंग, मतलब जो स्पेलिंग पहले वाली की रहेगी ना, बिल्कुल वही स्पेलिंग दूसरे वाले की भी रहेगी, यानी नाम बिल्कुल अलग नहीं रहेगा, नाम बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जैक्टली द सेम। तो उसका मतलब जो होता है, स्पेलिंग देखो सेम रहेगी। एंड द प्रोनाउंसिएशन, तो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम रहेगा, लेकिन बट द मीनिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन जो मतलब होगा उसका ना वो बिल्कुल अलग होगा। समझते हैं, देखो बार का मतलब क्या होता है, बार जैसे ही बोला जाता है, एक बियर बार का याद आ जाता है ना, कि जहाँ पे टकीला मारने जाते हो, तो उसको बोलते हैं, ये बियर भालू वाला लिख दिया है। देखो BEER, बियर बार, तो बार एक ही वर्ड है ना, लेकिन इसका देखो इस्तेमाल कैसे है। बार का मतलब बार काउंसिल भी होता है, जो वकीलों की जो एक काउंसिल होती है ना, एक मंडली होती है, उसको बार काउंसिल बोलते हैं। ठीक है,
बियर बार भी होता है, जहाँ पे ड्रिंक मारने जाते हैं उसको बियर बार बोलते हैं। और जब पत्नी चली जाती है ससुराल, मायके चली जाती है, तो जिस चीज़ को रगड़ के आप चमका रहे होते हैं धातु को, उसको बोलते हैं विम बार, है ना। तो ये जो साबुन की टिकिया होती है उसको भी बार बोला जाता है, ठीक है। साबुन की टिकिया को बार बोला जाता है। जब मैं नाउन पढ़ा रहा था तो बार का इस्तेमाल किया था मैंने, कि साबुन का प्रोनाउन नहीं, साबुन का जो प्लूरल है वो नहीं बन पाता है। साबुन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को बार वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ए बार, 2 बार, 3 बार्स, इस तरीके से बोलना पड़ता है। तो विम जो होता है, मैंने इसलिए विम बार लिख दिया डायरेक्ट, कि आपको ये बात याद रहे कि हाँ बार के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो 3 तरीके का, 4 तरीके का हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है आयरन बार। आयरन बार, आयरन मतलब लोहा, बार माने सरिया, छड़, ठीक है। तो लोहे का जो छड़ होता है ना, जिसको सरिया बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। तो आयरन बार उसको बोलते हैं, लोहे की रॉड को, ठीक है। बार किसी के लेवल को, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा तो मैं बोलूँगा कि, अगर मैं बोलता, जैसे शराबी मूवी में जब अमिताभ बच्चन घर से निकल करके जाता है तो एक उसी के अपोजिशन में, उसके बाप के अपोजिशन में एक आदमी रहता है, उसको बोलता है चलो चलो मेरे घर चलो, मैं तुमको सह दूंगा। तो बोलता है कि ज़रा आप अपना बार जो है ऊपर उठाइए, यानी लेवल ऊपर उठाइए, ज़रा आपको बात अभी समझ में नहीं आई, अभी तो मैं समंदर को लात मार के आ रहा हूँ और आप दरिया में तैरने की बात कर रहे हैं। जो आदमी समुंदर को लात मार कर आ रहा है वो दरिया में डूबेगा, दरिया में बात करेगा। तो वो कहता है कि मैं समझा नहीं। तो वो बोलता है अमिताभ बच्चन कि आप जो अपना बार है ना, अपना लेवल है ना, ज़रा ये बात जो है ऊपर लेवल की है, तो अपना लेवल बढ़ाइए। वो उस बार की बात कर रहा था, अपने लेवल की बात कर रहा था, स्तर की बात कर रहा था, समझ गए बात। तो इस बार का मतलब यहाँ पे लेवल भी होता है। बार्ड अगर ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना। इसी से एक वर्ड बन जाता है बैरियर। देखोगे जब रोड ब्रेकर रहता है ना, तो वहाँ पे लिखा रहता है यहाँ बैरियर लगा हुआ है, आप आगे नहीं जा सकते, जिसको हिंदी में लिखा रहता है रोड अवरोधक, इस तरीके का लिखा रहता है ना, सड़क अवरोधक ऐसा। और आगे जा कर के रास्ता लिखा रहता है कि आगे से डाइवर्जन है, आप यहाँ से घूम करके जाइए। तो उस बार का मतलब जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मतलब रोक लगाना या रोक देना होता है। समझ रहे हो बात सबको। तो सब जगह आपने देखा कि बार तो स्पेलिंग में सेम है, प्रोनाउंसिएशन में भी सेम है, यानी नाम तो बिल्कुल वही है, क्या मतलब भी वही है। तो मतलब देखो कम्प्लीटली डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। तो ये इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके के वर्ड्स को बोला जाता है होमोनीम। होमो का मतलब एक जैसा, ओनीम का मतलब नाम। नाम तो एक जैसा होगा, स्पेलिंग एक जैसा होगा, लेकिन उनके जो मतलब होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पैरोनीम को देखते हैं, ठीक है। पैरोनीम क्या होता है, जब 2 शब्दों का जन्म एक ही रूट से हो जाता है तो उसको बोलते हैं पैरोनीम, है ना। मैंने अभी इस पैरोनीम के बारे में अगर मुझसे पूछो तो मैंने डिस्कशन ऑलरेडी कर दिया है। जैसे रूट जो होते हैं, जितने भी रूट होते हैं समझ लो सब पैरोनीम है। ऐसे भी देख सकते हो। स्पिरिचुअल सबको नहीं कहा जा सकता, हालांकि रूट से ही बनते हैं कि रूट से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अगर उनके दिखने, उनका जो पेयर है वो एक जैसा दिखता है, उनका जो कॉज है, उनका पैदा होने का जो वजह है एक ही है, रूट जो है बिल्कुल एक ही है, तो उनको ऐसे वर्ड को बोला जाता है, वो पैरोनीम है एक दूसरे के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इंसान कैसा होता है, धार्मिक होता है ना। उसको ज़्यादा दुनिया से मतलब नहीं रहता है, मोह माया में नहीं फंसता है ना। उसको नींद आने के लिए किसी पेय पदार्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ना ही तो वो कभी गमगीन होता है तो वो ऐसा नहीं कहता है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, वो ऐसी बातें नहीं कर रहा होता है। वो कौन होता है, वो स्पिरिचुअल आदमी होता है। लेकिन इसी के जस्ट उलट, इसी के जस्ट अपोजिट एक और आदमी होता है जो हर बात में वो कहता है, वो इस बात को साबित करके ही मानता है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, है ना। यही नशे में हम नहीं हैं, वो हमेशा क्या करता है, ड्रिंक करता रहता है। तो स्पिरिचुअस जो चीज़ें होती हैं ना, स्पिरिचुअस ड्रिंक, स्पिरिचुअस जो आदमी होता है, स्पिरिचुअस अगर इंसान है तो वो अच्छा इंसान अच्छे काम नहीं करेगा, है ना। स्पिरिचुअस इंसान जो होता है वो अच्छे काम, मतलब कि निगेटिव ख्याल वाला इंसान को स्पिरिचुअस बोला जाता है। इसीलिए जो पेय पदार्थ, जो मादक पदार्थ है ना, मादक पदार्थों को स्पिरिचुअल ड्रिंक बोला जाता है। समझ गए बात। स्पिरिचुअल ड्रिंक थोड़ी है वो, अरे स्पिरिचुअल ड्रिंक तो चरणामृत है,
ठीक है। स्पिरिचुअल ड्रिंक तो चरणामृत है, लेकिन स्पिरिचुअस ड्रिंक क्या है? वाइन, है ना, शैम्पेन। तो ये स्पिरिचुअस और स्पिरिचुअल का डिफरेंस था। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो जिनको पैरोनीम बोलते हैं, और इनके जन्म होने का जो रूट होता है वो एक ही होता है, रूट तो एक ही है। लेकिन देख रहे हो ना, स्पिरिचुअल की जगह अगर तुमने स्पिरिचुअस बोल दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, सत्यानाश करके चले आओगे। तो इसलिए इसको ध्यान देना है। फिर एक लास्ट आता है, एक लास्ट इसमें कैटेगरी मैंने लिखी हुई है एपोनीम की। एपोनीम क्या होता है? किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग के नाम से डायरेक्ट बने हुए शब्दों को एपोनीम कहा जाता है। जैसे मैंने अभी शुरुआत में जब पहला 3-4 मिनट का जब मैंने लेक्चर दिया, मैंने ये बताया कि जब कभी भी लाइफ में हम लोग कोई भी इवेंट को झेल रहे होते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है। लेकिन कभी भी कोई बात याद करो, बचपन में तुमको 8वीं क्लास में क्या पढ़ाया गया था, अब 10 साल आगे चले आए, 8वीं क्लास में फलाना दिन फलानी तारीख पे क्या पढ़ाया गया पूछ दूँ अगर, तो आएगा नहीं, समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर ये बोल दूँ कि बताओ शालू कौन है, प्रिया कौन है, तो तुमको याद रह जाएगा कि ये नाम, अरे ये नाम ना इससे तो ये फलानी कहानी जुड़ी हुई है। क्यों याद है? यानी तुमने कोई ऐसा एक नाम पकड़ा हुआ है जिसका एक सिंबल, जिसका एक कैरेक्टर, जिसका एक पिक्चर तुम्हारे माइंड में इस तरीके से बन चुका है जो कभी भी मिटने वाला नहीं है, वो अमिट है, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी पिक्चर हो सकता है, जिसके वजह से ये नाम, इमेज, पिक्चर, इंसान, जगह, इवेंट, इनके वजह से इनका कोई रूट नहीं है, लेकिन इनके नाम के वजह से डायरेक्ट कोई वर्ड खींच करके बाहर आ जाना, डायरेक्ट कोई वर्ड बन जाना, इन्हीं को बोलते हैं एपोनीम। समझ के बात? मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा। जैसे एक आदमी था, किसी के नाम से ही बना दो कोई वर्ड। अभी क्या है ना कि चाइना ने इतना ज़्यादा आफत कर दिया कि चाइना, किसी को नाम, किसी देश को अगर चाइना बोल दो ना तो अपने आप को समझा रहे मुझे गाली क्यों दे रहे हो, चाइना एक गाली बन चुका है, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है वो चाइना के वुहान शहर से है। अब जैसे ही चाइना का नाम लिया जाता है, सब समझने लगता है अरे कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। यानी इस तरीके का एक माहौल बन चुका है। अब खुदा न खासा ऐसा भी हो सकता है कि 10-20 साल के बाद कोरोना नाम का कोई वर्ड बना दिया जाए, जिसका मतलब कुछ ऐसे डिजीज़ या बीमारी से रिलेटेड कर दिया जाए, कोरोना नाम का एक वर्ड बन करके चलाया जाए। क्या कोरोना नाम का वर्ड कभी एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी इवेंट के होने से कोई वर्ड, एक नया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इवेंट के होने से ऐसा कोई एक वर्ड डिराइव हो गया, उसको हमने आगे लेकर के कैरी फॉरवर्ड करते करते उसी वर्ड को इतना यूज़ करने लगे हम लोग कि वो एक वर्ड बन करके उभर गया। क्वारंटाइन, ये वर्ड नहीं था ना, क्वारंटाइन। अब ये क्वारंटाइन जो है एक वर्ड आया कोविड के टाइम में। अब देखो लगातार क्वारंटाइन जो वर्ड है ये इस्तेमाल में है। और क्वारंटाइन का मतलब सबको समझ में आ जाता है कि भाई कुछ दिन तक आपको अपने रूम के ही अंदर, 4 दीवारी के अंदर रहना है और उसी में अपना जीवन यापन करना है 14-15 दिन तक। क्वारंटाइन भी वर्ड नया आ गया। तो इस तरीके के वर्ड भी डिराइव हो जाते हैं किसी इवेंट के होने से, किसी इंसान के नाम से, किसी जगह के नाम से, या किसी भी ऐसे टाइम पे कोई ऐसा चीज़ हो गया हो जिसके वजह से वो चीज़ निकल करके बाहर आ जाती है। मैं ऐसे कुछ वर्ड को लिखा हूँ। जैसे एक आदमी था जॉर्ज मार्टिनेट जो आदमी था वो बड़ा ही अपने नियम का बड़ा पक्का था, है ना। तो नियम का पक्का आदमी इतना ज़्यादा पक्का था कि वो अपने लाइफ में कभी 1 सेकंड भी कभी कोई काम देरी से नहीं किया था। अगर तुम उसको बुला दो, किसी 9 बजे आना है तुमको, शार्प 9 बजे, तो बिल्कुल शार्प 9 बजे ही आएगा, न 1 सेकंड इधर न 1 सेकंड इधर, कभी ऐसा नहीं करेगा वो। तो बताओ, ऐसे ही आदमी का ना एग्जाम्पल इंसान देता है। तो अब इस जॉर्ज मार्टिनेट का ये जॉर्ज वर्ड हटा करके जॉर्ज मार्टिनेट से क्या गायब हो गया? जॉर्ज गायब कर दिया गया और मार्टिनेट रह गया। अब मार्टिनेट वर्ड का मतलब होता है कि कोई इंसान या कोई इंसान जो अपने बहुत ही डिसिप्लिन में रहता है, बहुत डिसिप्लिन इंसान को बोलते हैं मार्टिनेट, ठीक है, डिसिप्लिन को बोलते हैं। अब देखो ये रूट वर्ड से तो बना नहीं है, सिनोनिम, एंटोनिम या कोई रूट, कोई प्रीफिक्स या सफिक्स से तो बना वर्ड नहीं है, किसी इंसान के नाम से डायरेक्ट डिराइव हो गया वर्ड है। तो इस तरीके के कुछ वर्ड हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसी तरीके से एक पर्सन का नाम है निकोलो मैकिवेलियन बहुत ही कनिंग टाइप का इंसान था, हाँ ठीक है। तो निकोलो मैकिवेलियन, निकोला लिखा हुआ है यहाँ पे, निकोलो मैकिवेलियन जो है बहुत ही कनिंग टाइप का, बहुत धूर्त टाइप का इंसान था, है ना। तुम्हारे साथ तुम्हारे कंधे पे हाथ रख करके तुम्हारा टी-शर्ट गायब करके चला जाएगा। तुम बाद में घर जाके पता करोगे कि अरे टी-शर्ट कहाँ है। इतना वो शातिर था, मतलब तुम्हारे आँख के सामने से कुछ भी उड़ा देगा
तुमको मालूम नहीं चलेगा। तो या तुम्हारे आस्तीन के अंदर हीरा करके तुमको डस लेगा लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस तरीके के इंसान के लिए मैकिवेलियन वर्ड यूज़ किया जाने लगा। अगर उस टाइम में कोई भी इंसान इस तरीके का काम करता था तो बोला जाता अरे यार तुम निकोलो मैकिवेलियन हो क्या वो निकोलो मैकिवेलियन कह करके निकोलो मैकिवेलियन उसको बना दे रहा है? नहीं ना। लेकिन इस बार बार इसको इस्तेमाल करते 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 एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये निकोलो गायब हो गया और रह क्या गया मैकिवेलियन। तो मैकिवेलियन वर्ड से ये मान लिया जाता है, मैकिवेलियन का मतलब ये होता है कि कोई इंसान जो बहुत ही धूर्त हो, बहुत ही कनिंग हो, बहुत ही शार्प हो, बहुत क्लेवर हो, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है। फिर एक तीसरा वर्ड लिखा है मैलाप्रॉपिज्म। तो मैलाप्रॉप कैसे वर्ड बना? एक मिस थी, मैलाप्रॉप नाम था, मिस मैलाप्रॉप। एक लेडी थी, उनका नाम था मिस मैलाप्रॉप। इसी मैलाप्रॉप वर्ड से बन गया मैलाप्रॉपिज्म। ठीक है। मैल का मतलब भी वैसे रूट वर्ड होता है। एक मैल वर्ड पढ़ाऊँगा रूट नाम से, रूट में पढ़ाऊँगा। मैल का मतलब ख़राब होता है, तो जिसमें मैल लग जाता है उस चीज़ का मतलब हो जाता है ख़राब। तो जब ऐसे वर्ड जो कि किसी भी इवेंट या किसी नॉन लिविंग या किसी लिविंग बीइंग के होने के वजह से डायरेक्ट बन जाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एपोनिम बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको आज इंट्रोडक्शन दिया कि जो हमारी इटिमोलॉजी है इसको रिमेंबर कैसे करें, हाउ टू रिमेंबर। 2 मेथड बताए हमने, एक PRS या RPS मेथड, दूसरा मेथड हमने बताया सिनोनिम, एंटोनिम, एपोनिम, होमोफोन्स, होमोनिम, है ना, और एपोनिम करके। सारे के बारे में डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर दिया है। आप लोग इसको देखिए। इसके बाद अगला क्लास आएगा, फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसमें रूट से हम लोग शुरू करेंगे। जब रूट एक बार ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं अगले वर्ड की तरफ बढ़ूँगा। तो थैंक यू क्लास।